अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डालती हो। तो मैं कुछ घर यानी कि कुछ वजह से नहीं डाल रही थी, मगर अब मुझे हिम्मत है इंशाल्लाह। मेरी यही तैयारी है, आप सबको यही बताना था कि देखो रमज़ान आ रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने एहसान है कि हमारे दिलों में मोहब्बत डाली। हमें सब पूरी तरीके के साथ रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। इस मुबारक मौके से खूब फ़ायदे उठाने सके। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नवाजे। रमज़ान में कुर्बानी नसीब हो। ऐसा एक एक महीना इंसान ज़िंदगी में कितना बड़ा फजल कितना बड़ा नेकी आता है और कई फ़ायदे हैं, कई बरकतें इंसान को हासिल होती है। अपने एक मशीन की तरह, जैसे कि रमज़ान में बोझ उतारते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए तो हम पढ़ रहे हैं, रोज़ा फ़र्ज़ किया तो पढ़ रहे। ऐसा नहीं, पहले अपने दिलों को साफ़ करो, नीयत बनाओ कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह इस बाबरकत महीने में हमारी दुआ कबूल फरमा और जो भी हमने गुनाह किए उसे तू माफ़ कर दे। और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह से दुआ मांगो। दुआ मांगना नहीं आती है तो किताबों में लिखी वो दुआ देख कर मांगना शुरू कर दो, ताकि कुछ अल्फाज अपनों को आ जाएंगे। फिर अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह से सिर्फ ये नहीं मांगना है कि तू मुझे गाड़ी दे दे, तू मुझे घर दे दे, बल्कि अल्लाह से ये मांगना है कि अल्लाह ताला तू हमारे दिलों को साफ़ कर दे, तू हमारी नीयत बना ले, चाहे बंदा कुछ भी बोले। मैं आपको ये सब आपके पास जो ये वीडियो लाती, मुझे कितने मर्तबा सब बोलते हैं। मैंने तो अभी मेरे वीडियोस ज़्यादातर वायरल हुए, बाकी मैं कितने महीनों से मैं बना रही थी तो किसी को पता इतना नहीं था। अब सारे मेरे रिलेटिव को, मेरे रिश्तेदार को, सबको पता चला, मुझे बोल रहे। मगर मेरी खाली नीयत ये है कि मैं हर चीज़ अपने लोगों के पास, मेरे पास जितना इल्म है मैं आपको फैलाऊं। तो अल्लाह ताला बोलता है इस तरीके से रमज़ान की तैयारी भी तुम घरों के काम में मत लगाओ, साफ़ सफाई में मत लगाओ, यानी कि इस तरीके से घर की साफ़ सफाई और कामों में मत लगा दो। अगर नाश्ते में मत लगाओ, अगर वो नाश्ते में और साफ़ सफाई में पूरा वक्त मत लगाओ, घर के कुछ काम में भी लगा लो। इस तरीके से कुछ इबादत में भी अपना वक्त निकाल लो। देखो रमज़ान आने से पहले अल्लाह ताला बोलता है कि पूरी तैयारी के साथ अपने आएंगे, खालिस अल्लाह के लिए आएंगे। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि सिवाय अल्लाह देख रहा है। इस मुबारक महीने में दो डबल फ़ायदे हासिल होते हैं, एक नेकी की डबल नेकी लिखी जाती है। इस तरीके से अपने रमज़ान में औरतों को भी तरावी पढ़नी चाहिए। कितनी औरतें बोलती है क्या तरावी पढ़नी चाहिए? हाँ, पढ़नी चाहिए। इस तरीके से देखो ना, अव्वा भी ने तो 6 रकात नहीं तो 2 रकात पढ़ लो। फैमिली ज़्यादा बड़ी है, वक्त नहीं मिलता है, तहज्जुद में नहीं मिलता है, खाना पकाने में, जॉइंट फैमिली है, वक्त नहीं मिलता है, तो 12 रकात में से आपको 2 रकात पढ़ सकते हो, 6 रकात पढ़ सकते हो, 4 पढ़ सकते हो तहज्जुद की। इस तरीके से चास्त है, इसराक है, तस्बीहात है, कुरान शरीफ की खूब दिल लगा कर उसको पढ़ाई करो, ताकि अपनी पढ़ने में ज़्यादातर पढ़ने में वक्त हो जाए। औरतें पूछती रहती है कि क्या पकाया, क्या खाया। इससे अच्छा सवाब की नीयत से देखो, सवाब भी मिल जाएगा अपनों को कि आपका कुरान कितना हुआ, आपने क्या चास्त पढ़ी, इसराक पढ़ी। चाहे बंदा फिर यूँ बोलेगा कि ये तो सिर्फ हमको नमाज का पूछती है, ये बहुत पढ़ती है तो हमको पूछती है। उसका सोचने का कुछ भी मकसद हो, मगर अपना मकसद ये होना चाहिए कि मैं ये पूछूंगी तो सवाब मिल जाएगा। शायद मेरे पूछने से वो चालू कर दे तो अल्लाह ताला उसे तो सवाब देगा, मगर मुझे भी सवाब देगा। इस वजह से ऐसी रमज़ान की तैयारी होनी चाहिए। रमज़ान में दिलों को साफ़ रखना चाहिए। इस तरीके से जैसा घर में गुब्बार लगी होती है, ऐसे दिल में भी गुब्बार लगी होती है, तो दिल को साफ़ करना चाहिए। या अल्लाह, मैंने जो भी गुनाह किए इस रमज़ान के बाबरकत महीने में तू मुझे माफ़ करना, और रमज़ान आने से पहले तू मेरे दिल को जो भी है वो सारा मिटा देना। ऐसी रमज़ान की पूरी तैयारी करनी चाहिए। आज का मेरा ब्लॉग बस ऐसा ही है कि रमज़ान की आप मेरी बहनें जो मुझे पसंद करती है और जो मुझे कहती है वो ये वीडियो को आगे शेयर करें और बोले कि रमज़ान की इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए।
जो भी आपको आता है। कितनी औरतें कहती हैं हम पढ़ेली नहीं हैं तो हम क्या करें, तो तुम पढ़ेली नहीं हो तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, कलमा आता है वो पढ़ो, मगर जो तुम घर के काम करती हो, शहरी में सबके लिए खाना बनाती हो, वो भी तुम्हारे लिए एक सवाब का है, एक खैर का है, एक नेकी का है। इस तरीके से तुम रोज़े की इफ्तारी करवाती हो, रोज़ा खोलते हो, वो भी एक तुम्हारा बरकत और खैर का है। जैसा कि इबादत है ऐसा ये भी है, इससे कोई अफसोस नहीं है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ मांगो कि अल्लाह तुम मुझसे राज़ी हो जा, मैं तुझसे राज़ी हो जाऊं, और मैं मानूं या ना मानूं, मेरे दिलों को इहदिन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना। और इंशाअल्लाह वक्त निकालो, घरों की तालीम में पाबंदी से करो, और मोहल्ले की तालीम हफ्ते में एक बार जहाँ मस्जिद में हो या कोई भी मोहल्ले में हो जाने की पूरी कोशिश करो, और घरों में रोज़ाना तालीम करो। इस तरीके से अपने बच्चों को भी बताओ कि बेटा रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का बरकत महीना आ रहा है, नमाज अपने चालू करनी है, रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है। बच्चों को भी घर में तालीम दो, और खूब अपने रमज़ान की इस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, तो बच्चा भी पहले से सीख जाएगा कि मेरी मम्मी रमज़ान में ये तैयारी करती थी। इस तरीके से सारा काम खालिस अल्लाह के लिए, और रमज़ान की तैयारी इस तरीके से दुरूद शरीफ के साथ, कलमे के साथ, इस्तग़फ़ार के साथ, या हर चीज़ के साथ शुरू करना चाहिए। और अपने बहनों से पूछो कि पहले जिसको नहीं पता है वो अपनी किताबों में, मोहल्ले में जो भी औरत है उसको पूछो कि पहले रोज़े से 10वें रोज़े में क्या तस्बीह पढ़नी चाहिए, 11वें रोज़े में, 20वें रोज़े में कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए, 21 में और 30 में कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह ये सारी दुआएं अपनी किताबों में, बहुत मसनून दुआएं उनकी किताबों में मिल जाती है। अपने पूरी कोशिश करो, इंशाअल्लाह वक्त मिलने पे अल्लाह ताला अपनों को वक्त की पाबंदी के साथ रमज़ान की पूरी तैयारी करने वाला बनाए। और इस तरीके से मेरा घर का काम मैं करती जाती हूँ और आपको ये सारी बातें बताती जाती हूँ। देखो मैंने घर का काम भी मैंने जो किया, बच्चों को सुबह में पहुँचाने के बाद मैं मेरे घर का काम शुरू कर देती हूँ। और ये कुछ सारा काम अपने जो घर का काम करते वक्त भी तुम तस्बीह की पूरी पाबंदी करो। जैसे सुबह की तस्बीह 100 मरतबा दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा इस्तग़फ़ार, वो मुँह पे पढ़ो, तो काम करते जाओ पढ़ते जाओ, तो अपनी तस्बीह भी हो जाएगी, मामूलात भी हो जाएंगे। इस तरीके से जो भी कुछ अल्लाह को राज़ी करना, अपनों को, बंदों को थोड़ी राज़ी करना है ना। तो मेरा कहने का मकसद यही था। और मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाती थी, कुछ वजाहत थी तो नहीं बनाती थी, मगर इंशाल्लाह अब अपने हर ब्लॉग मेरा आएगा। इस तरीके से दुआ करना और ये सारी बातें अपने फैमिली के साथ इस तरीके से बातें करो। कब रमज़ान आ रही है, अपने इस तरीके से तैयारी करनी। तो हर बच्चा, हर घर का इंसान भी सच में ये बोलेगा कि हाँ हमें रमज़ान में ऐसी तैयारी करनी है। सिर्फ अपने नाश्ते की तैयारी नहीं, नाश्ता भी बनाओ ताकि थोड़ा वक्त रमज़ान में मिल जाए तो हो जाए। अपने घरों में जिस तरीके से काम करते हैं, ऐसे रमज़ान की भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखो थोड़ा बहुत मेरा दूध रात को था, इस तरीके से मैंने दही जमा लिया। बहुत अच्छा दही, घर में दूध था तो मैंने जमाया, जम जाता हैगा। तो आप भी एक मरतबा ट्राई करना इंशाल्लाह। मैंने जो रेसिपी आपको बताती हूँ इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, ओके, ताकि आप लोग भी रेसिपी मेरी बहुत राह देखते हो। और मैं चाहती हूँ कि आप भी रमज़ान की इस तरीके से तैयारी करना, और अच्छे कमेंट करना, और शेयर करना, और लाइक करना, और दुआ में ज़रूर याद करना, और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद